चलो हम लोग देखते हैं, कोडिंग के लिए जाते हैं हम लोग आज। ओके, सेल्फोर्स। मैं आज उन्हीं लोगों को भेजूंगा जो प्रेजेंट है, बाकी लोगों को भेजूंगा नहीं, ठीक है? पहले बता रहा हूँ, लीना मैम ना। सर आपका 23 तारीख का अपना लेक्चर नहीं आया था वीडियो? कौन सा था वीडियो, मैं भी भूल गया यार, कौन सा वीडियो है वो? तो सर एरे के बाद तो कुछ तो शायद। अरे क्या बात का था ना? हाँ, अरे अरे का, हाँ। लूप का था सर, लूप का। लोग का था ना? भेज देता हूँ। लैपटॉप भी बहुत स्लो हो गया। चलिए, चलिए लिसन हियर। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा ऑपरेशन था, अकाउंट, और ये जो रहेगा इसमें से मैं थोड़ा सा लेफ्ट में इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए हम लोग जाते हैं, आज प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये चलो वर्ड देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं आज। ओके, राइट ए प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग स्टूडेंट क्लास having following ऐसा बोलिए। हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम, कॉमा, रोल नंबर, कॉमा, परसेंटेज फॉर वन स्टूडेंट। चलिए अभी मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। ये तो कल मैंने बनाया, सीखा था आप लोगों को। अभी राइट ए प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉय ये कौन ज्वाइन हो रहा है? चलिए हम लोग एक देखते हैं प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉय क्लास हैविंग फॉलोइंग डेटा मेंबर। इज इट क्लियर? डेटा मेंबर, हेलो, बोलो। वही बता रहा हूँ, इंटरव्यू, एक इंटरव्यू जाता है, कॉन्फिडेंस तभी आएगा आपको। विदाउट कॉन्फिडेंस तो आपको नहीं आता है ना। स्लोली स्लोली टाइम दो, आप लोग आते हैं, जॉब मिलते। पहला इंटरव्यू लेने के लिए बहुत टाइम लगता है, बाद में आपको जॉब ही जॉब मिलेंगे। अच्छा गया ना? हम्म, 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 अच्छा, क्या बोल रहे हो? हम्म, हम्म, हम्म,
चलता है ना, वेरी गुड। मैं क्लास लेता हूँ, फ़ोन करता तेरे को। ओके, हाँ हाँ, नहीं आज नहीं छुट्टी आज। अरे कुछ हुआ ही नहीं तो क्या वीडियो भेजूँ? पेंडिंग में ही जा रहा है ना वर्क। चल भेजता हूँ, बाय। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ये दे देते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। मुझे एक प्रोग्राम बनाना है एम्प्लॉय नाम का, जिसमें मुझे एम्प्लॉय नेम लेना है, एम्प्लॉय आईडी देना है, सैलरी लेना है और एड्रेस देना है फॉर वन एम्प्लॉय। बना सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट चलेंगे हम लोग। यस, कहाँ पे जाना पड़ेगा? सेटअप में, अगेन डेवलपर कंसोल में जाएंगे हम लोग, फाइल में जाएंगे हम लोग, न्यू पे जाते हैं हम लोग, एपेक्स क्लास क्रिएट करेंगे हम लोग और यहाँ पे लिखेंगे क्लास का नाम एम्प्लॉय। ओके करते हैं हम लोग। चलो बन गया अपना, वेरी गुड। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। चलिए क्या क्या नाम बोला था वहाँ पे, देखिए आप लोग क्या बोला था। एम्प्लॉय नेम चाहिए, पब्लिक। नेम किस में आएगा आपका, बताइए? स्ट्रिंग। आप ही बताइए मुझे। स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं हम लोग। अभी मैं नेम यहाँ पे नहीं देता, मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे। ओके, पब्लिक। यहाँ पे देखिए पब्लिक। उसके बाद क्या था, आईडी था, इंटीजर में देंगे अपन। यस ओके, आईडी, एम्प्लॉय आईडी देना पड़ेगा। एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं, आईडी लग गया आपको। और रूल्स क्या रहते हैं? स्मॉल स्मॉल यस उसने स्मॉल, समझ में आ रहा है आपको? ये हमेशा स्मॉल चाहिए, आदत लगा दो। मैं वापस बता रहा हूँ, बहुत कम लोग ज्वाइन हो रहे हैं, वेरी नाइस। अब उन्हीं को भेजूँगा, मतलब बाकी सब सीधे हो जाते हैं। चलिए ये आईडी दे लेते हैं, सेमी कॉलम। ये बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी में आपको बहुत काम में आएगा यहाँ पे। उसके बाद ये पब्लिक, और कल से बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आज। उसके बाद क्या दिया है उसने, नेम, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी। सैलरी हमेशा डबल में रहता है, पॉइंट में आ सकता है ना सैलरी। यस सर। पता है अपने को पॉइंट में आ सकती है, तो उसको वैसे ही देना पड़ेगा, पब्लिक। एड्रेस, एड्रेस किस में रहेगा, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में। ओके, सॉरी इसको चलिए दे देंगे हम लोग। इसको डिस्प्ले करने के लिए एक फंक्शन यूज़ करेंगे, पब्लिक। पब्लिक क्या देंगे हम लोग, वॉइड। मतलब इसका मतलब देखो, मैंने फंक्शन डिस्प्ले कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आज डिस्प्ले नहीं यूज़ करेंगे, कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, डिस्प्ले यूज़ करना है। ओके, देखिए हम लोग, देखिए मैं थोड़ा और मॉडिफाइड करता हूँ, टफ रहेगा। ओके, यहाँ पे अपन देख लेंगे सिस्टम डॉट डीबग, सिस्टम डॉट डीबग यहाँ पे दे देते हैं हम लोग। और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू प्लस, उठाएंगे इसको, इतना टाइम नहीं देते, नेम लिख लेंगे, सेमी कॉलम। कॉपी करेंगे हम लोग, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ओके, हम लोग यहाँ पे देते हैं सिस्टम एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, सर आईडी का आई कैपिटल चलेगा क्या सर? चलेगा, ऐसा कुछ ये नहीं है। पर जनरली रूल ऐसा होता है कि हमेशा स्मॉल में ही लिखना, स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो चलो तुम बोल रहे थे इसलिए मैं लिख लेता हूँ, रूल रहते हैं, इसको गैप नहीं चाहिए यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे अपन दे देते हैं Yes, sir. सैलरी। अब ये रूल्स है यार, तुमको फॉलो करना है, नहीं तो ये तुम्हारा जो रहता है ना क्वालिटी कंट्रोलर, वो रोक देता तुमको, चलता नहीं वहाँ पे। ओके, कौन सा आ गई है,
मैं चलिए यहाँ पे दे देते हैं हम लोग सैलरी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एड्रेस, ओके, एड्रेस रहेगा आपका, ये हो गया आपका। चलिए इतना रहेगा आपका। मैंने वैल्यूज़ नहीं दिए है यहाँ पे, ध्यान देना, ओके, वैल्यूज़ नहीं दिए। ये कंट्रोल एस कर देता हूँ, सेव कर देते हैं हम लोग। 21 एरर है, 21। कौन सी एरर से देख लेते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है वो। ओह माय गॉड, सिंगल कोट। Good. एरर्स आने दो, हाँ, एरर आएंगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एरर्स आने दो। चलिए कंट्रोल एस कर देते हैं इसको। चलिए गए एरर, ओके। अब क्लास क्या होता है, क्लास का डेफिनेशन क्या है। मैं अभी इसको मॉडिफाइड कर रहा हूँ, ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि यही यूज़ कर रहा हूँ, ओके। पूरा चेंज होगा कोडिंग। ये रहता है आप लोगों का, क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉय के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, डेटा और लॉजिक, ये सब हमने क्या किया है, क्लास के अंदर लिखा। क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ पर्टिकुलर ऑपरेशन। एम्प्लॉय का रिलेटेड जितना भी डेटा है, इंफॉर्मेशन अपने एक जगह पर रखते हैं, उसको क्लास बोलते हैं। क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। क्लास क्रिएट ओनली वंस, क्लास एक ही बार बनाते हैं हम लोग, ओके। क्लास नेवर रन, क्लास कभी नहीं रन होता, तो इसको रन कर दिए रहते अपन ने, यस और नो, ये रन नहीं होता है। यस सर। तो मुझे इसको रन Yes, करना है, yes, sir. मुझे इसको रन करना है, आई क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी। तो क्लास की डिफिनेशन, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लास क्रिएट ओनली वंस, क्लास नेवर रन। इफ यू रन दैट क्लास, यू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी ऑफ योर क्लास। जैसे आपका घर है, घर खुद रन नहीं होता है, इज इट क्लियर। घर को रन करने वाला एक पर्सन होता है जिसको हम लोग पापा बोलते हैं। तो पापा इज अ ऑब्जेक्ट, पापा इज अ रन टाइम एंटिटी ऑफ दैट योर हाउस। वैसे क्लास नेवर रन, तो क्लास को रन करना तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी ऑफ अ क्लास। उसका लिखने का तरीका कैसे होता है बताओ। यहाँ पे क्लास नेम हम लिख देंगे, यहाँ पे क्लास नेम। क्लास नेम क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्लास नेम, बाद में ऑब्जेक्ट नेम जो भी देना है, ऑब्जेक्ट नेम EMP लिख लेते हैं हम लोग, चलेगा। यहाँ पे स्मॉल में देना ऑब्जेक्ट, EMP कुछ भी दे सकते, इक्वल्स टू, बाद में न्यू, क्लियर हो गया आपको। बाद में ऑब्जेक्ट नेम याद है क्या, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, याद आता होगा। तो ये ई कैपिटल है तो ये भी ई कैपिटल चाहिए, नहीं तो एरर दे देगा, ओके। ये हो गया आपका। चलिए ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। कितना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ, एनी डाउट, एनी डाउट, क्लियर हो गया No, आपको sir. यहाँ पे, ओके। इसको लिखना पड़ता है। No, sir. अब मुझे क्लास को क्या करना है, मुझे डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले मेरा लॉजिक है ना, ये 4 फंक्शन, 4 वेरिएबल्स को, 4 डेटा को मुझे डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले मेरा लॉजिक है, और लॉजिक हमेशा कहाँ पे लिखा जाता है, फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। क्लास के अंदर। क्लास के अंदर नहीं, फंक्शन के अंदर लिखा जाता है, ओके। तो लॉजिक हमेशा फंक्शन के अंदर लिखा जाता है, और ये क्लास फंक्शन भी क्लास के अंदर है। और क्लास के अंदर कोई भी डेटा होगा तो उसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं क्या हम लोग, नहीं। उसको कैसे कॉल करेंगे, No, sir. ऑब्जेक्ट डॉट, ऑब्जेक्ट का नाम है EMP डॉट, और वो डिस्प्ले। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ, सेमीकोलन। इज इट क्लियर। इसको अपन रन करेंगे, एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, एग्जीक्यूट हो जाएगा वो, नो डाउट। देखो एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, डेटा ही नहीं भेजा ना, नल 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 नल, क्योंकि यहाँ पे डेटा ही नहीं भेजा अपन ने, नल। डेटा ही नहीं भेजा ना यहाँ पे, ओके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए, ओके। तो ये मैं कोड आपको देते जाऊँगा। आज से मैं क्या करूँगा, आपको जो ऑपरेशन है वो पूरा लिख के भेजते जाऊँगा यहाँ पे, मतलब प्रैक्टिस के लिए आपको एक कॉपी मिलती जाएंगी आपको, मतलब बहुत बार इसको देखने की ज़रूरत नहीं, वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हो आप लोग, कंट्रोल V, ओके। यहाँ पे या इसको ऐसे न देते हुए 2 मिनट के लिए रुकिए, ये हम लोग इसको वर्क करते वक्त डीबग भी ले लेता हूँ मैं, इसको ऐसे दे देता हूँ,
और इसको कॉपी पेस्ट करवा देता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा, बट नोट्स आपके बन जाते हैं यहाँ पे, है ना। और मैं ऐसे टाइप में दूंगा आप लोगों को। इससे फ़ायदा क्या रहेगा, आपको लिखना ही पड़ेगा, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप। नो, चलिए यहाँ पे दे देते हैं कंट्रोल V। क्लियर हो गया कि आपको बताइए? ओके, बट यहाँ पे मैंने डेटा भेजा ही नहीं है। अब डेटा भेजा ही नहीं है यहाँ पे, तो तकलीफ जाएंगी ना आप लोगों को। यस और नो? क्लियर हो गया क्या? डेटा मैंने भेजा ही नहीं यहाँ पे। अब मैं डेटा क्या करूँगा, अभी क्लास के बाहर से भेजूँगा, क्लास के अंदर। कल मैंने क्या किया, क्लास के अंदर ही लिखा था ना यहाँ पे। और यस और नो, अभी मैं बाहर से भेजूँगा। Yes, sir. क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे बाहर से भेजूँगा। तो ये क्लास है, ये नेम के अंदर मैं डाटा बाहर से भेजूँगा। अब क्लास का डेटा, क्लास का वेरिएबल मुझे क्लास के बाहर कॉल करना है, तो मैं कैसे कॉल करूँगा बताओ ज़रा मुझे। EMP डॉट, समझ में आ रहा? नेम। क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? ये क्लास है, क्लास के अंदर देखो फंक्शन था, तो फंक्शन को कैसे, क्लास के अंदर कोई भी वैल्यू रहे, फंक्शन रहो या डेटा रहो, कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? अब मुझे ये नेम को कॉल करना है, समझ में आ रहा है क्या? हेलो, यस सर। ओके, ये Yes, नेम को sir. कॉल करना है, Sir. क्लास के अंदर के डेटा को डायरेक्ट EMP डॉट नेम, और यहाँ पे अपन दे देते हैं यहाँ पे गौरी शंकर। इज इट क्लियर? और यहाँ पे सिंगल कोट पे देना पड़ता है सर, सिंगल कोट सेमीकोलन। चलिए, क्लियर हो गया कि आपको मुझे बताइए? यस, इतना क्लियर हो गया आपको? अब दूसरा एम्प्लॉय आईडी Yes, sir. लेना है, एम्प्लॉय आईडी लेना है यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे क्लास के अंदर की वैल्यू कोई भी डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हम लोग। एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू हम लोग दे देंगे। इतना क्लियर हो गया क्या बताओ? इज इट क्लियर? उसके बाद क्या बोला है, सैलरी। सर सर जो एम्प लिखा है आपने उसमें स्मॉल कैपिटल चलता है क्या? कहाँ पे? नहीं, कहाँ पे? जैसे लिखा वैसे, स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल तो कैपिटल, एरर दे देगा वो। ओके, EMP डॉट सैलरी। ध्यान दो, मैं अभी थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे यूज़ होगा आपको, तो आपको तकलीफ़ नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं हर जगह से मैं वर्क करता हूँ। ओके, ये ऐसा रहेगा आपका। इसके बाद एड्रेस दे देते हैं हम लोग, EMP डॉट एड्रेस इक्वल्स टू, यहाँ पे लेंगे सिंगल कोट में, प्लॉट नंबर 326 हनुमान नगर नागपुर। चलिए, ये हो गया आपका। तो हमने ये डेटा दिया है। क्लियर हुआ क्या आपका? मतलब क्लास के अंदर वैल्यूज़ लिखी, डेटा यहाँ पे दिया। इतना क्लियर हो गया क्या? यस। यस सर। अब ये डेटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ये डेटा मुझे कहाँ पे डिस्प्ले करना है? इस जगह पे डिस्प्ले करना है। चलो एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, चेक करते हैं। आ गया डेटा, देखो दिख रहा है Yes, क्या? यस। Yes. ओके, तो इस तरह से अपन इसको डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये रिकॉर्ड को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह से अपन डेटा दे सकते हैं और इस तरीके से अपन डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एनी डाउट? क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए? ओके, तो इस तरह से भी हम लोग इसको, इस डेटा को अपन कॉल कर सकते हैं। चलो, ये भी मैं आपको ये दे देता हूँ, कॉपी करेंगे हम लोग। चलिए, इसको मैं दे देता हूँ आपको, तो आप लोग प्रैक्टिस करो इसकी। चलिए, अपन एक और एक नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। नो, कंट्रोल V। ओके, कंट्रोल C। चलिए, हम लोग अभी वर्किंग करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग एक नया क्लास बनाएंगे और उस क्लास के अंदर
ध्यान दो, उस क्लास के अंदर हम लोग एडिशन ऑफ 5 सब्जेक्ट मार्क्स का अपन एडिशन करेंगे यहाँ पे। चलिए क्लास बनाएंगे। चलिए कौन सा, 3rd नंबर, ये रहेगा आपका राइट ए, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा, राइट ए प्रोग्राम फॉर कैलकुलेट addition of 5 subject marks, 5 subject marks, and display student, display sum and percentage sum and percentage स्टूडेंट। चलिए इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ। यस, एनी डाउट? क्लियर हुआ क्या आपको? चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, ये कोड और बना देता हूँ क्योंकि ये आगे आएगा आपको, इसलिए मैं क्लासेस को इतना टाइम दे रहा हूँ क्योंकि कल बाद में आप पूछेंगे नहीं मुझे क्योंकि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सर। तो यहाँ पे अपन दे देते हैं। चलो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे एंटर, कंट्रोल V। अब यहाँ पे 1 जगह पे अपन 3 एम्प्लॉयज़ का डेटा देते हैं। 3 एम्प्लॉयज़ का। अब देखो क्या होता है, तो मैं इसको कोडिंग में पढ़ा देता हूँ। चलिए मैंने आपको कुछ क्या बताया था, एक एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाना है, इसको बंद कर देते हैं। एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाना है, तो मैंने क्या बताया था, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ। यस सर। दूसरा, Yes, sir. क्लास क्रिएट ओनली वंस, क्लास एक ही बार क्लास कलेक्शन करता है, क्लास एक ही बार बनता है, क्लास रन नहीं होता है। समझ में आ रहा है? मतलब क्लास क्या हो गया, क्लास इज नथिंग बट द बंडल, डेटा बंडल बोलते हैं इसको, जिसमें अपन डेटा सिर्फ जमा करके रखते हैं। क्लियर हो गया? अपने घर के गेहूँ की खोटी होती है ना, वैसी उसमें डेटा इंफॉर्मेशन जमा करते हैं। आपकी सूटकेस बैग होगी, दिस इज नथिंग बट द क्लास, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, इट इज़ क्रिएट ओनली वंस, इट नेवर रन। क्लास एक ही बार बनाते हैं। अब मुझे इसको कितने एम्प्लॉयज़ के लिए रन करना है बताओ बड़ा मुझे। 3 एम्प्लॉइज। 3 employees. 3 एम्प्लॉयज़ के लिए बनाना है हम लोगों को। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये आज के दिन का। तो हम लोग 3 एम्प्लॉयज़ के लिए बनाएंगे, तो क्लास एक ही बार बनाएंगे हम लोग। अब इसको 3 एम्प्लॉयज़ के लिए बनाना है। ओके, तो क्लास एक ही बार बनता है, तो मुझे 3 एम्प्लॉयज़ के लिए बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 ऑब्जेक्ट्स बनाना पड़ेगा अलग अलग। देखो एक ऑब्जेक्ट मैंने पहले बना दिया एम्प्लॉय 1 नाम का, ये समझा क्या मुझे बताओ पहले। अभी नहीं समझा Yes, sir. तो मैं रिपीट करवा यस सर। सभी बताओ। मेगा मैम समझा क्या? यस सर। ओके, अब इसको डायग्राम्स के थ्रू मैं समझा के दूंगा। Sure. ओके, मैं पहले क्लियर करवा रहा हूँ, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो समझेगा नहीं आपको तो हो मत बोलो। मिरिंडा की एडवर्टाइजमेंट देखिए ना, वो एक बैल रहता है पीछे और एक लड़का आगे आगे, बैल रहता है बीच में एक लड़का रहता है और पीछे उसका दोस्त रहता है। वो बैल को पूछता है कि भाई मेरी शादी होंगी क्या, तो वो बैल बोलता है हाँ 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 करते रहता है, लेकिन एक्चुअली उसका दोस्त पीछे से नहीं क्या मिरिंडा को घुमाते रहता है। तो वो आदमी वो बैल उस आदमी को, लड़के को नहीं देखता, वो मिरिंडा को देखता है। तो ऐसे मत बनो आप लोग। ओके, आगे वाले बैल भी मत बनो और मिरिंडा की एडवर्टाइजमेंट नहीं आता होगा तो मुझे बताओ। मैं अलग अलग वेज होते हैं मेरे पास रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मुझे कितने के लिए, तो क्लास का डेफिनेशन, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लास क्रिएट ओनली वंस, क्लास नेवर रन। क्लास को रन करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है? ओके, अभी मैं बताता हूँ एग्जैक्ट इंटरनल ऑपरेशन क्या होता है क्लास का। तो मुझे कितने लोगों के लिए बनाना है बताओ रे भाई? 3 लोगों के लिए बनाना है। तो मुझे 3 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ऐसे, और एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कंट्रोल C, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, कंट्रोल V, और ये इस ऑब्जेक्ट का नाम दूसरा रहेगा। मतलब क्लास एक ही बार बनता है, उसको जितने बार रन करना है उतने बार मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास एक ही बार बनता ऑब्जेक्ट है, बनाने पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता ऑब्जेक्ट है। क्रिएट करने पड़ेंगे। यस, अब क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया आपको? अभी मुझे
1000 लोगों के लिए बनाना है तो 1000 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आप समझ में आ गया? क्लास क्रिएट ओनली वंस एंड ओनली वंस, इट नेवर रन, बट यू टू रन दैट क्लास यू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। इफ दिस इज अ क्लास, दिस इज एम्प्लॉयज़ क्लास, और इस एम्प्लॉय क्लास को रन करने के लिए मुझे 10 एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो मुझे ऑब्जेक्ट कितना बनाना पड़ेगा? 10। तो इसका मतलब मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ या नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो क्लास के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं? ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आ गया? क्लास इंफॉर्मेशन जमा करता है, क्लास एक ही बार बनता है, सिर्फ एक ही बार बनता है। क्लियर हो गया आपको? मुझे जितने बार रन करना उतने अपन ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, यहाँ पे 2 कर देते हैं हम लोग, 2 कर देते हैं। मैं मेरी फैमिली ले लेता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। आप अपनी अपनी फैमिली डिस्प्ले कीजिए। कोई 2 होंगे तो 2, कोई 1 होगा तो अपने मम्मी डैडी को ऐड करना है। ओके, चलिए यहाँ पे ये एड्रेस वही रख देते हैं। ओके, मेरी फैमिली है तो। सर हाँ बोलो। सर जैसे कि अपने क्लास में अगर कुछ चीज ऐड की है और अपने को डिस्प्ले नहीं करना है वो एम्प्लॉय के इसमें, तो वो अगर नहीं लिखेंगे क्या? जैसे कि इसमें समझ लीजिए सैलरी के बाद मेरे को यहाँ पे जेंडर चाहिए, एम्प्लॉय आईडी। हाँ, तो अगर मेरे को एम्प्लॉय 2 में शो नहीं करना है वो, तो देखो ना, तो मुझे एड्रेस शो नहीं करना है ना, एड्रेस शो नहीं करना है यहाँ पे, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। वो चल जाएगा ना वैसा? चलता शो ना? नहीं करेगा। चलो इसको मैं अभी, मेरे को घर का एड्रेस तो सबका सेम ही रहता है ना, नहीं करना है मुझे। समझ में आ रहा है? नहीं कर सकते हम लोग। क्लियर हो गया आपको? ओके, तो डिस्प्ले कैसे होगा देख लेंगे हम लोग। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अपन देख देते हैं पार्थ। चलो ये क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर? एग्जीक्यूट करो। अब समझ में आ गया? यहाँ पे 3 देना पड़ेगा, 3 ऑब्जेक्ट है। अब ये कैसे वर्क होता है मैं बता देता हूँ। ओके, और आपको इंटरनल ऑपरेशन पढ़ाऊंगा आगे जाके। बहुत जन नहीं, क्या आपको पता है क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है ऊप्स कंसेप्ट आते हैं क्या आपको? तो वही ऊप्स कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी 3 दिन में ऊप्स कंसेप्ट पढ़ाऊँगा आपको। ओके, और उसके बाद हम लोग सेल्सफोर्स में जाएंगे। चलिए ये क्लियर हो गया आपको? इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। चलिए, वेरी नाइस, एग्जीक्यूट हो गया आपका। चलिए देखिए बड़ा आप लोग, आ गया आपका गौरी शंकर, आ गया प्रीति, आ गया। देखो यहाँ पे एड्रेस, एम्प्लॉय एड्रेस ले दिया ना, नल दिया उसने, दिख रहा है क्या आपको? यस यस सर। यहाँ पे दिया, ये देखो यहाँ पे इस तरह से दिया है। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे इज इट क्लियर? तो इस तरह से वो रिप्रेजेंट करेगा। एनी डाउट? जस्ट टेल मी। क्लियर हो गया आपको? देखिए एक एक चीज़ मैं आपको कवर करवा के दे रहा हूँ, दिस इज़ द वे। चलिए इसको भी मैं आपको कॉपी करके भेज देता हूँ। अभी कल से मैं आप लोगों को ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ाऊँगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ध्यान दीजिएगा ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि आजकल ऊप्स कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा अपना क्लास का टाइम, अभी कल से अपना 9 बजे ही रहेगा आपका क्लास, क्योंकि मैं इसलिए ज़्यादा टाइम देता हूँ क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है यहाँ पे। चलो एक क्लास ये बना लूँगी क्या आप लोग, कि मैं बना के दूँ? बताओ। बना देंगे। चलिए सर बना लेंगे। बना लेंगे सर। बना लोगे आप लोग? I think- ओके, चलिए ट्राई कीजिए आप लोग। अभी मैं इसका कंसेप्ट Yes, sir. पढ़ाता हूँ, इसका कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, ध्यान दो आप लोग। ओके, चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। हम लोग इसको बताते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज़ मेमोरी एलोकेशन। मैं आपको पढ़ा देता हूँ क्या रहता है मेमोरी एलोकेशन, ध्यान दो। ओके, उसको मैं यही डायग्राम पे पढ़ा देता हूँ कि एग्जैक्टली इंटरनल ऑपरेशन क्या होता है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर 2-3 टॉपिक है। अभी मैं कल ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। ऊप्स के कंसेप्ट में ध्यान दीजिएगा, किसी को भी मेरा थोड़ा क्लास टाइम लगता है, लेकिन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं ये आपको, तो अभी इसका एक एक आंसर आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी आंसर गलत हो गया तो। और मैं कल सिर्फ वही लोगों को चेक करूँगा जिसने फीस सबमिट की है, क्योंकि क्या हो रहा है बहुत लोग नए नए आ रहे हैं, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो क्या हो गया, क्लास। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे क्लास मेमोरी। ओके, हम लोग मेमोरी टॉपिक पढ़ाते हैं, मेमोरी, ध्यान दो। मेमोरी देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, मेरी मेमोरी
ये मेमोरी है मेरी, कर्सिव राइटिंग है तो थोड़ा ये मेमोरी रहेगा मेरा, मेमोरी पढ़ते हैं हम लोग। क्लियर हो गया? तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप्स की मेमोरी बनती है, ध्यान दो रे। अब कैसी बनती है बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, इसको वेट अ मिनट, इसको अपन नहीं लेते हैं, इसको कॉपी करके मैं और इसको अच्छे तरह से आपको बना के देता हूँ। वेट अ मिनट, इसको रफ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जाने दीजिए, हम लोग इसको अपन देखते हैं सिंपल वे से। मैं पढ़ाता हूँ आपको अच्छी तरीके से, देखते हैं हम लोग। चलो पढ़ लेंगे हम लोग सिंपल। चलो कॉपी करते हैं इसको। वेट अ मिनट, नो, ओके, पेंट पे जाते हैं पूरा। इसके बाद अभी ऐसा कंसेप्ट कोई पढ़ाता नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। किसी को ऊप्स नहीं आता था, हाँ मुझे ऊप्स कंसेप्ट भी आते बोलना, बिंदास बोलने का। एज क्वेश्चन पूछेगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं पूछता आपको। अभी हम लोग देखते हैं मेमोरी। ओके, मेमोरीज, ऊप्स मेमोरी देखते हैं, या हम लोग क्लास मेमोरी देखते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट मेमोरी। लड़के डर जाते हैं यहाँ पे। ओके, मैं पूरा पढ़ाता हूँ अभी। क्लास एंड ऑब्जेक्ट मेमोरी, ये इंटरव्यूज में आजकल पूछते हैं। अब देखिए, क्लास बनाया हम लोगों ने, तो क्लास के डेफिनेशन क्या है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लास क्रिएट ओनली वंस, क्लास नेवर रन। ओके, तो अभी यहाँ पे जो मेमोरी बनेंगी, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ओके, ये जो मेमोरी बन रही है आपकी, इज इट क्लियर? इस मेमोरी को हम लोग बोलते हैं क्लास मेमोरी। इस मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास मेमोरी। मुझे बताओ, क्लास पहले बनेगा कि ऑब्जेक्ट पहले बनेगा? क्लास। क्लास। वेरी गुड। ओके, क्लास पहले बनाएगा तो क्लास की मेमोरी कैसे बनेगी? पहले बनेगी। इतना क्लियर हो गया क्या? मुझे बताओ। ओके, इफ यू क्रिएट अ क्लास, तो पहले क्लास बनेगा तो क्लास की मेमोरी पहले बनेगी। क्लास कितने बार बनता है? एक बार बनता है कि 4 बार बनता है? क्लास एक बार बनता है, तो क्लास की मेमोरी भी कितने बार बनेगी? एक ही बार बनेगी। इतना क्लियर हो गया आपको? यस। चलिए, अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, क्लास मेमोरी। अब ये देखो, क्लास के अंदर वेरिएबल्स भी है एज वेल एज फंक्शन भी है। ओके, तो जब क्लास की मेमोरी बनेगी तो कुछ ना कुछ क्लास का डेटा जाएगा ना उसके अंदर, यस और नो? तो कभी भी याद रखिएगा, तो क्लास जब बनता है तो क्लास के अंदर हमेशा जो मेमोरी बनती है वो हमेशा फंक्शन की या मेथड की बनती है। समझ में आ रहा है? फंक्शन की मेमोरी बनेगी यहाँ पे, फंक्शन मेमोरी। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे फंक्शन की मेमोरी बनती है। यहाँ पे फंक्शन कौन सा आपका? डिस्प्ले नाम का, डिस्प्ले। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताओ। ऐसे क्लियर? डिस्प्ले नाम का फंक्शन की मेमोरी क्रिएट होती है। अब मुझे इस क्लास के अंदर 10 वेरिएबल्स है और 5 फंक्शन रहेंगे, तो क्लास के अंदर कितने की मेमोरी बनेगी? 5 फंक्शन की मेमोरी बनेगी। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? तो देखिए, क्लास पहली बार बनता है इसलिए क्लास की मेमोरी पहली बार बनती है। क्लास के अंदर वेरिएबल्स भी होते हैं, फंक्शन भी होते हैं, तो क्लास की मेमोरी जब बनती है तो क्लास के अंदर की जो भी फंक्शंस होते हैं सिर्फ उसकी मेमोरी बनती है। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताइए। यस सर। ओके। उसके बाद अपन ने क्या किए थे? 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, याद है क्या? एम्प्लॉय EMP1, EMP2, EMP3 बनाए थे ना अपन ने। ओके, तो क्लास पहले बना तो क्लास की, हाँ बोलिए। वेरिएबल्स के लिए मेमोरी नहीं बनेगी क्या? देखते हैं ना, अभी वही तो पढ़ेंगे ना अपन। ओके, कभी कभी क्या होता है, लड़की हमेशा प्यारी रहती है किसके लिए? पापा के लिए, वो पापा की परी रहती है ना, और मम्मी के लिए बेबी रहता है। ओके, तो ऐसा अभी देखेंगे अपन। अभी ये क्लास की परी है, वो फंक्शन है, क्लास में जब बनती है। क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर? यस। ओके, तो अभी अपन क्या करेंगे? तो क्लास पहली बार बना रहे, क्लास की मेमोरी पहली बार बने, तो क्लास के अंदर फंक्शन भी है, वेरिएबल्स भी है। तो क्लास जब बनता है तो क्लास की मेमोरी में सिर्फ क्लास के फंक्शन ही रहते हैं। ओके, अब मुझे इस क्लास को रन करना है, तो क्लास को रन करने के लिए मेरे पास क्या रहते हैं? ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स रहते हैं? अभी कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे अपन ने? 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। 3। आप 5 बनाओ, 10 बनाओ। ओके, ये 3 ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस वक्त जो मेमोरी बनती है उसको हम लोग कौन सी मेमोरी बोलते हैं? ऑब्जेक्ट मेमोरी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट मेमोरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट मेमोरी। इतना क्लियर हो गया आपको? कितनी मेमोरीज बन रही है ऑब्जेक्ट की? ये एक EMP1 बनेंगी आपकी, दूसरी EMP2। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ रे, लेकिन क्लियर करो आपको। सर, ऑब्जेक्ट की लिमिट होती है क्या सर कोई? नहीं,
1000, 1 लाख, 2 लाख, 100 लाख ऐसे बना सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? ऐसा लिमिटेशन sir. नहीं है। तो कितने ऑब्जेक्ट बना रहे हैं? अभी एक कंपनी में मेरे पास 1000 एम्प्लॉय होंगे तो क्लास एक ही बनेगा बेटा, लेकिन एम्प्लॉय कितने 1000 है तो ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे? 1000। हाँ चलिए, तो अभी जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस वक्त जो मेमोरी बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट मेमोरी। तो ऑब्जेक्ट Object मेमोरी memory. एक रहेगी क्या? नहीं, दे आर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। वो क्लास को 50 लोग यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे बेटा? 50। तो 50 ऑब्जेक्ट मेमोरी बन जाएगी। क्लियर हो गया आपको? और जब ऑब्जेक्ट मेमोरी बनती है तब क्या होते हैं, ध्यान देना, तब क्या होता है यहाँ पे, तब बनती है क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं ना उसकी मेमोरी बनती है यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes sir. ओके ओके अब समझ में आ Object के गया अंदर। आपको? ओके, तो ये जो डेटा वेरिएबल्स होते हैं ना ये ऑब्जेक्ट की परी होती है और फंक्शन जो होती है ना वो क्लास की परी होती है। तो अभी कितने ऑब्जेक्ट बनाए तो सबके लिए अलग अलग बनेंगे। समझ में आ गया आपको? इज इट क्लियर? यस सर Yes sir. एनी डाउट? No sir. आप समझ में आ गया आपको? तो अब बोल सकता हूँ मैं द क्लास फंक्शंस आर द क्लास फंक्शन बोलते हैं इसको, और वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट वेरिएबल बोला जाता है। कभी भी क्लास वेरिएबल नहीं बोलते कभी भी, याद रखिए। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो गया आपको? यस? Yes sir. तो लिखा हमने क्लास के अंदर वेरिएबल्स, फंक्शन भी क्लास के अंदर लिखा है, लेकिन फंक्शन इज कॉल्ड एज अ क्लास फंक्शन, बट वेरिएबल को कभी क्लास वेरिएबल नहीं बोलते, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट वेरिएबल। समझ में आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनता है ना तब क्लास की मेमोरी बनती है, सॉरी वेरिएबल की मेमोरी बनती है या एट्रीब्यूट्स की मेमोरी बनती है। क्लियर हो गया आपको? और कभी इनेट इसमें सेल्फोर्स में ऑब्जेक्ट को हम लोग इंस्टेंट बोलते हैं, इंस्टेंट। ओके, इंस्टेंट बोलते हैं। तो ये वेरिएबल जो रहेंगे वो कौन से रहेंगे? इंस्टेंट वेरिएबल रहेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट के वेरिएबल रहेंगे। क्लियर हो गया आपको? यस? इज इट क्लियर? तो अभी ये वेरिएबल्स कितने बनेंगे? ये वेरिएबल्स कितने बनेंगे? जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतने उतने वेरिएबल्स बनते जाएंगे। इज इट क्लियर? तो क्लास इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लास क्रिएट ओनली वंस, तो क्लास मेमोरी क्रिएट ओनली वंस। क्लास मेमोरी जब बनती है तो क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो क्लास की मेमोरी के वक्त बनते हैं। इसका आगे जाके यूज होगा आपका, पहले बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी ऑफ दैट क्लास। ओके, क्लास को कितने बार रन करना है वो डिपेंड रहता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे एक मैंने एक क्लास बनाया एम्प्लॉय नाम का, उसको 100 लोगों का एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ करना है, तो मुझे कितने ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? 100 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपन। क्लियर हो गया? और हर एम्प्लॉयज़ का खुद का नेम रहेगा, खुद का एम्प्लॉय आईडी रहेगा, सैलरी रहेगा, एड्रेस रहेगा। तो क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो कब बनते हैं? ऑब्जेक्ट के वक्त बनते हैं। इसलिए क्लास वेरिएबल्स को हम लोग ऑब्जेक्ट वेरिएबल या इंस्टेंट वेरिएबल कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताइए। एनी डाउट? महेश, कोमल? नो सर। एनी डाउट? चलिए अभी हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर। कॉपी पेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर। ओके, दैट नेम इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर। अब देखिए यहाँ पे, ओके, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स, फंक्शन होता है। तो ये आप लोग सॉल्व कर लोगे क्या बेटा? क्लियर करो आप लोग। हम लोग वेट अ मिनट, ये आपका है, इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। ओके, ये आप लोग सॉल्व कर लोगे, कल बता दोगे मुझे। ओके ओके, क्लास एंड क्या लिखेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट मेमोरी। ओके, तो ये डायग्राम मैं आपको भेज देता हूँ, मतलब आपको तकलीफ नहीं जाएंगी। इससे अभी क्लियरिफाइड हो गया ना आपको? क्योंकि इंटरव्यूज़ में ऊप्स कंसेप्ट पूछे जाते हैं। मैं पहले पढ़ाता नहीं था, अभी पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि ऊप्स कंसेप्ट में आप डालोगे यस मुझे ऊप्स कंसेप्ट आते हैं, यही पूछेगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। पूरा इंटरनल वे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अब इसके बाद भूलना नहीं है चीज़ें। कंट्रोल वी। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। सर ये क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2 एंड एम्प्लॉय 3, सो ये जो हम एडमिन में रिकॉर्ड्स बनाते थे वैसा है क्या? हाँ सेम है। सो वो एडमिन रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड और नहीं ये बना रहे थे। देखो ये जो क्लास मतलब, ये क्लास मतलब क्या है मैं बताऊँ क्या आपको बेटा?
ये क्लास मतलब क्या रहेगा आपका, वेट अ मिनट, क्लास मतलब आपका ये रहेगा, फील्ड नहीं नहीं नहीं, क्लास मतलब ये रहेगा आपका, ये फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम बनाएंगे ना अपन इसको भी। yes, blank हाँ fields, हाँ we can say that blank fields. हाँ, यस यस यस, फील्ड ही बोलते हाँ चलो ये होगा आपका क्लास। ये कितने बार बनाया जाता है बताओ बरा, एक ही बार बनाया जाता है, यस और नो। Yes. ओके, और उसके बाद ये जो रिकॉर्ड्स बनाए आप लोगों ने, ये रहेंगे ऑब्जेक्ट्स के, समझ में आ रहा है आपको, ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट, ये चौथा ऑब्जेक्ट, पांचवा ऑब्जेक्ट, छठवां ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया आपको। ओके, हम लोग Yes, sir. यस सर। हाँ समझा, लेकिन इसमें क्या होता है, एडमिन में हम लोग इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि नहीं, और ये इसके रिकॉर्ड्स होते हैं, यस और नो। यस तो हम लोग So, डेवलपमेंट sir, डेवलपमेंट में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट को अपन क्लास बोलते हैं। ओके, और रिकॉर्ड्स को हम लोग इंस्टेंट बोलते हैं वहाँ पे, इंस्टेंट। so sir, ये एडमिन में हम रिकॉर्ड्स में मैन्युअली टाइप करके बना रहे रिकॉर्ड, और इधर प्रोग्रामिंग करके। तो इसमें प्रोग्रामिंग करके अपन बनाएंगे ना, अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग के थ्रू अपन क्लास बनाएंगे ना हम लोग, समझ में आ रहा है। जैसे अभी अपन ने यहाँ पे अभी बनाया ना बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे किया, न्यू में जाके बनाया ना अपन ने, इज इट क्लियर। अभी हम लोग कोडिंग के थ्रू बनाएंगे, हम लोग जाएंगे यहीं पे रिकॉर्ड जाएंगे आपका, कौन सा अब आगे, चलिए इतना क्लियर हो गया क्या। चलिए अपन वही देखते हैं हम लोग, अभी उप्स कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, हम डीएमएल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। अब देखेंगे हम लोग एक एक चीज़, और हम लोग कल ऐसे समझ लीजिए अपना यहाँ से बराबर अभी महीने भर में अपना क्लास खत्म हो जाएगा आपको। ओके, तो अभी चलो अपन फास्ट देखते हैं थोड़ा सा। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है देखिए। ओके चलो इसको बंद कर देते हैं हम लोग, वेट अ मिनट, सॉरी, चलिए हम लोग इसको जाते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है देखिए, बहुत जनों को यही नहीं समझ में आता। कंस्ट्रक्टर इज ए चलिए, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, कंस्ट्रक्टर जो रहेगा ना आपका, मैं सिंपल बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच नेम, देखिए आजकल इंटरव्यूज़ में ऊप्स कंसेप्ट पूछा जाता है, तो ध्यान देना कि ऊप्स कंसेप्ट जब पूछा जाएगा तो उस वक्त कभी भी याद रखिएगा, डरो मत, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना उतना ही पूछा जाएगा, आपको एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। इज इट क्लियर। तो कल मैं थोड़ी पीपीटीज लूँगा और वो पीपीटी के थ्रू इसको सॉल्व करूँगा, तो हफ्ते भर में अपने को यही सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग सेल्फोर्स का पढ़ेंगे हम लोग, वो भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसके बाद अपन वीएफ पेज पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट वीक में, और उसके बाद हम लोग ट्रिगर्स चालू करेंगे हम लोग। क्लियर गया आपको यहाँ पे, ट्रिगर्स और ये सब बोला तो वो 10 दिन चलता है, और ये 14 दिन मतलब 24 दिन चलेगा, और उसके बाद हम लोग LWC देखेंगे। क्लियर गया आपको यहाँ पे, जैसे क्लियर। तो अभी कंस्ट्रक्टर देखते हैं हम लोग, क्या रहता है कंस्ट्रक्टर। ओके, तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच नेम इज सिमिलर टू द क्लास नेम। अभी मैं आपको बता देता हूँ क्या रहता है, तो वो थोड़ा ध्यान दो। ओके, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही रहता है, एक क्लास बनाएंगे हम लोग। देखो एक क्लास बनाएंगे स्टूडेंट नाम का, इतना क्लियर हुआ क्या बताओ मुझे, दिख रहा है आपको। ओके चलिए, ये रहेगा आपका, इसके अंदर अपन एक वेरिएबल बना देंगे। ओके, स्ट्रिंग नेम नाम का, थोड़ा ध्यान दो रे, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू हम लोग दे देते हैं पाथ, सेमीकोलन। क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे इसको मैं क्या कर दूंगा, एक फंक्शन यूज करूंगा सिंपल, वॉइड डिस्प्ले नाम का। प्लीज ध्यान देखिए, डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन यूज करेंगे हम लोग। ओके, और इसमें अपन डिस्प्ले कर देंगे सिस्टम डॉट डीबग सिस्टम डॉट डीबग, और यहाँ पे अपन डिस्प्ले कर देंगे नेम इक्वल्स टू प्लस नेम। नहीं जाने दो ना, वो अपने को एरर नहीं दिखाना है, जस्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो सिंगल डबल छोड़ दो, वहाँ पे अपने को डबल लिखना पड़ता है। क्लियर हो गया क्या आपको, मुझे बताओ, इतना क्लियर हुआ क्या आपको, एनी डाउट। तो ये क्या हो गया मेरा नॉर्मल क्लास। ओके, इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ। इसको मुझे कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करूँगा, इसको कैसे कॉल करूँगा, स्टूडेंट
एस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ध्यान दो रहे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमी कॉलम और एस डॉट म्यूट करो कौन है नहीं डिस्प्ले। ये क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताओ। ओके, कोई भी फंक्शन को बाहर कॉल करना तो अपन कैसे कॉल करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्लियर हो गया आपको? ओके, चलिए अभी देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या आता था? कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही होता है। कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो फंक्शन बट इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। बहुत जनों को इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, तो बहुत लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एज अ क्लास बोलते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर एक क्लास होता है, नहीं, ध्यान देना। कंस्ट्रक्टर के रूल्स बताता हूँ आपको, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। होता है कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच नेम इज सिमिलर टू द क्लास नेम। देखो क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, यस सुवर्णा मैम, और फंक्शन का नाम भी क्या है, स्टूडेंट। क्लियर हो गया आपको? ओके, तो ये क्या हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर। द क्लास नेम एंड फंक्शन नेम बोथ आर सेम, दिस इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर। समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर। इज इट क्लियर? अरे यार बोलो Yes, ना, sir. एनी डाउट? क्लियर हो गया क्या, मुझे बताओ। ओके, द क्लास नेम एंड द फंक्शन नेम बोथ आर सेम, कंस्ट्रक्टर इज द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। तो देखिए कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर क्या रहेगा आपका, कंस्ट्रक्टर ये रहता है यार, क्या है कंस्ट्रक्टर, क्या रहेगा आपका, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन, ये कंस्ट्रक्टर है आपका, ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, ध्यान दीजिएगा। कंस्ट्रक्टर, इसकी मैं थ्योरी भेज दूंगा। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच नेम इज सिमिलर टू द क्लास नेम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। क्लियर हो गया? तो कंस्ट्रक्टर मेरा क्लास होता है कि फंक्शन होता है, बताओ। फंक्शन समझ में आ गया? स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। Yes, construct is a special type of function which name is similar to the class name, that is called as a constructor. Is it clear? दूसरा रूल कंस्ट्रक्टर का, पहला रूल क्या होता है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच नेम इज सिमिलर टू द क्लास नेम। दूसरा, कंस्ट्रक्टर के आगे कुछ भी नहीं लिखा जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कभी कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न नाम का मेथड कभी लिखा नहीं जाता है। रिटर्न नाम का मेथड ये जो रहता है रिटर्न, ये कभी लिखते नहीं है हम लोग। ओके, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कभी भी रिटर्न नहीं करता है, इसलिए इसके आगे वॉइड भी नहीं लिखते। तो पहला, द क्लास नेम, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच सिमिलर नेम इज सिमिलर टू द क्लास नेम, दैट इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर। दूसरा, कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न एनी वैल्यू, कोई भी कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसलिए उसके आगे वॉइड भी नहीं लिखते हैं हम लोग। इज इट क्लियर? क्लियर क्लियर? ओके, समझ में आ रहा है? तीसरा रूल क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नहीं पड़ता है, कंस्ट्रक्टर को हम लोगों को कॉल नहीं करना पड़ता है। तो देखो ये नॉर्मल फंक्शन है, डिस्प्ले नाम का मेरा क्या है, नॉर्मल फंक्शन है। नॉर्मल फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करूँगा, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले। देखो मैं पहले ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसके बाद एस डॉट डिस्प्ले करूँगा। क्लियर हो गया क्या आपको? कंस्ट्रक्टर को मुझे कंस्ट्रक्टर को मुझे कॉल करना है तो मुझे उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट मतलब जिस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर लिखा रहता है, कंस्ट्रक्टर मतलब फंक्शन है, तो जिस क्लास, म्यूट करो यार, म्यूट करो, जिस क्लास के अंदर अपन कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पे अभी ये कंस्ट्रक्टर को मुझे रन करना है और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिस्टम डॉट डीबग। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, सिंपल लिखते हैं यू आर। समझ में आ रहा है ना? तो फास्ट होने आ रहा है ना, यू आर इन कंस्ट्रक्टर ऐसे लिख लेता हूँ मैं, सिंपल लिख सकता हूँ यू आर इन कंस्ट्रक्टर। क्लियर है क्या आपको? अब ये कंस्ट्रक्टर को मुझे रन करना है, ये क्लास है, इस कंस्ट्रक्टर को रन करना है। चलो मैं रन करके देखता हूँ और कंस्ट्रक्टर को आज ख़त्म करते हैं। कल इनहेरिटेंस पढ़ाऊँगा, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाऊँगा, फट ख़त्म करते हैं। 3-4 दिन में अपने पूरे ऊप्स कंसेप्ट क्लियर कर देंगे हम लोग। ओके, तो कंस्ट्रक्टर रहेगा आपका। तो देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे वर्किंग करेंगे। कंस्ट्रक्टर को कॉल करा, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच नेम इज सिमिलर टू द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न द वैल्यू, इसलिए कंस्ट्रक्टर में कुछ भी नहीं लिखा जाता है। इज इट क्लियर?
कंस्ट्रक्टर को मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट को इनोक करो, मतलब क्रिएट करो, तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर रन हो जाता है, ये क्लास रन हो जाता है। नॉर्मल क्लास को रन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और एस डॉट डिस्प्ले लिखना पड़ेगा। यस और नो, क्लियर हो गया क्या आपको? अभी मुझे ये कंस्ट्रक्टर को रन करना है तो कैसे रन करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं सिंपल ऐसे लिखता हूँ, स्टूडेंट एस इक्वल्स टू न्यू एस कैपिटल लिखा है ना भाई अपन ने, चलिए ये क्लियर हो गया कि आपको मुझे बताओ। ओके, तो देखिए ये कंस्ट्रक्टर को डायरेक्ट रन करने की ज़रूरत नहीं, कंस्ट्रक्टर का ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे ना, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बना देंगे वैसे ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। नॉर्मल फंक्शन को रन करना है तो कैसे रन किया रहता मैंने, एस डॉट डिस्प्ले। ओके, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर को रन करना है ना तो सिंपल ऐसे लिखो, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो ऑटोमेटिकली अपना कंस्ट्रक्टर रन हो जाएगा और आपका आउटपुट मिलेगा यू आर इन कंस्ट्रक्टर। क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताओ, समझ में आ रहा है आपको? यस, एनी डाउट क्लियर करो मुझे। यस, नो सर। ओके, वेरी गुड। तो कंस्ट्रक्टर में इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं लिख सकते ना भाई? लिख सकते हैं ना, तेरे को जो करना है वो कर सकता है तो। ओके, चलिए मतलब अगर क्लास में अगर इंटीजर ए इंटीजर बी और इंटीजर सी दिए तो वेट, चलो अपन जाते हैं यहाँ पे, ये देखो हो गया, क्या हो गया अभी, ये क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्टर होगा। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच नेम इज सिमिलर टू द कंस्ट्रक्टर, दिस इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को भी रिटर्न कर सकता है क्या, नहीं, तो ये वॉइड लिखना नहीं पड़ता, पहले इसको निकाल लो नहीं तो एरर दे देगा। कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न वाली, इसलिए वॉइड भी नहीं लिखते हैं। हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर को रन करना है तो मैं कैसे रन करूंगा, कंस्ट्रक्टर को रन करना है तो देखो मैं कैसे रन करता हूँ, देखो इसको डिलीट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं, इसको कोई ज़रूरत नहीं। क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? अब कंस्ट्रक्टर को रन करने की देखो, बस ये रन हो जाएगा आपका। क्लियर हुआ क्या आपको? कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट की बड़ी ज़रूरत नहीं होती, कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्टर ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। ओके, ऑब्जेक्ट बना लो, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर रन हो जाएगा। समझे क्या? देखो एग्जीक्यूट करो अगर आप लोग, हो गया रन, डेटा नहीं आएगा उसके अंदर, देखेंगे अपन। अगर सर उसका डेटा चाहिए तो उसको कंस्ट्रक्ट के अंदर वो नेम के सामने लिखना पड़ेगा क्या? 2 मिनट में पढ़ते हैं ना अपन, वो भी पढ़ लेते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया कि आपको मुझे बताओ? यस, चलिए अभी अपन देखते हैं, अभी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर देखते हैं, उसमें पढ़ाता हूँ। निखिल खाना खाते हैं, स्लो खाते हैं, नहीं तो उल्टी हो जाएगी। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, मजाक कर रहा था। ओके, क्रेज रहती है, समझ में आता है ना, आदमी बोलते रहता है। ओके, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। मेगा मैम समझ में आ रहा है? मेगा मैम चलो। सर कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो प्रिंट होगा ना आउटपुट में? वो देखो ना, अपन ने प्रिंट किया ही ना, देखो ना यहाँ पे अपन ने प्रिंट किया ही है ना, देखो यहाँ पे अपन ने प्रिंट किया ही है, देखो यहाँ पे, ये देखो एम्प्लॉय प्रिंट किया है ना, देखो आप लोग, ये देखो यही था ना एम्प्लॉय का, ये डिस्प्ले किया ना अपन ने। ये नाम नहीं आया अभी नाम आ जाएगा आपको, मैं देखता हूँ। ओके, तो अभी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर देखते हैं। पहला रहता है आपका, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट ऑब्लिक डू नथिंग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, डू नथिंग कंस्ट्रक्टर। थोड़ा ज़्यादा देर ले रहा हूँ आप लोगों को। ओके, कल से 1 घंटे में हो जाएगा आपका, तभी वैसे 1.25 घंटा चलेगा ही क्लास अपना। वेरी गुड, चलिए। तो डिफ़ॉल्ट और डू नथिंग कंस्ट्रक्टर, जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ भी आर्गुमेंट नहीं रहती, इसके अंदर आर्गुमेंट है क्या? देखो, नो, ये देखो आर्गुमेंट है क्या इसके अंदर? ओके, इसके अंदर आर्गुमेंट है क्या? जिस कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्गुमेंट नहीं रहते हैं उसको हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या डू नथिंग कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। क्लियर हुआ क्या आपको? यस,
इतना क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। Yes, sir, clear. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लिसन हियर, वेट अ मिनट, हम लोग अभी इसको देखते हैं। अभी देखते हैं हम लोग सेकंड टाइप। देखो मैं बहुत स्लो तरीके से, क्योंकि आज अच्छा बेबी भाई 5 मिनट छोड़ दो क्लास, ओके समझ जा। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। दूसरा है था आपका डिफॉल्ट और डू नथिंग कंस्ट्रक्टर। हेलो, सेकंड रहता है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। स्पेलिंग गलत हो गया जी, चलिए जाए। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? ओके, जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर अपन पैरामीटर भेजते हैं। ये कंस्ट्रक्टर है मेरा, देखो ये कंस्ट्रक्टर है, ये नॉर्मल फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो डायरेक्टली अपन कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, उसका ऑब्जेक्ट बना लो, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। अब जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्गुमेंट नहीं रहते उसको डू नथिंग कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं हम लोग। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर अपन आर्गुमेंट भेजते हैं उस कंस्ट्रक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताइए, समझ में आ रहा है आपको? चलिए अपन देखते हैं। अब ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है मेरा? दिस इज कॉल्ड एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और डू नथिंग कंस्ट्रक्टर। कुछ काम नहीं कर रहा है, ओके। दिख रहा है क्या आउटपुट? नहीं दिख रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखना है हम लोगों को। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज़ भेजेंगे हम लोग, ओके। वैल्यूज़ भेजेंगे, कौन सी वैल्यूज़ भेजेंगे देखते हैं हम लोग, ओके। इसका अंदर वैल्यू भेजेंगे। यहाँ पे अपन पहला नेम है ना, तो हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट में भेज देते हैं। क्या है? पार्थ। चलिए भेज दिया, कॉमा। उसके बाद दूसरा भेजते हैं हम लोग एम्प्लॉय आईडी, ओके। तीसरा, थर्ड, सैलरी, ओके। फोर्थ, एड्रेस, सिंगल कोट में दे देते हैं हम लोग, प्लॉट नंबर 326। बस हो गया। इतना चलेगा क्या आपको? ज़्यादा नहीं भेजता हूँ। चलिए ये हो गया आपका। अब इसके अंदर पैरामीटर भेज रहे, यस और नो? क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो ये पैरामीटर यहाँ पे आएंगे ना आपके, आएगी कि नहीं? Yes. और पैरामीटर आएंगे तो मुझे कलेक्ट भी करना पड़ेगा, कलेक्ट भी करना पड़ेगा। ध्यान दो, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखो इसको, स्ट्रिंग, थोड़ा ध्यान दो, स्ट्रिंग एम, ध्यान दो, एन, कॉमा। तो ये जो वैल्यू रहेंगी ना, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या होगा। तो उसके बाद इंटीजर EID लिख लेता हूँ, कॉमा। मैं क्या करता हूँ, इसको बोलते हैं पैरामीटराइज। ये भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद डबल S सैलरी SAL, कॉमा, ओके। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कॉमा। समझ में आ जाना चाहिए आपको, ओके। और उसके बाद स्ट्रिंग ADD, एड्रेस। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? तो अभी देखिए ये जो डेटा आएगा ना आपका, ये जो डेटा आएगा आपका, इज इट क्लियर? तो ये जो डेटा रहेगा आपका, ओके। अब इसको बोलते हैं, तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया ना, क्लास नेम एंड फंक्शन नेम बोथ आर सेम। दिस इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर, यस। तो अभी देखो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं पैरामीटर भेज रहा हूँ ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी, ओके। तो अभी देखो, अभी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा अभी, ओके। मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा, ओके। फिलहाल रुकिए आप लोग, बाद में मैं पूरे डायग्राम के थ्रू सब बता दूंगा। और कल मैं इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा, यहाँ पे इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। एम्प्लॉय आईडी फास्ट में मैं करवा देता हूँ, मतलब आपको फ्लो समझ में आ जाएगा इसमें, ओके। वेट अ मिनट, इक्वल्स टू, ये ज़रूरत नहीं है मुझे पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। किसी को भी कुछ भी कोडिंग नहीं आती होंगी तो मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ आपको। और जब इंटरव्यू के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। थोड़ा 10 दिन लेट लगेगा, क्लास होगा, लेकिन आप लोग जाइए, ओके। और लिखिए वहाँ पे, यस आई हैव द गुड नॉलेज अबाउट द ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मुझे नॉलेज है करके,
ओके, मैं इन फ्यूचर आपको कुछ और वीडियोस भेजूंगा, वो वीडियोस भी याद रखना। एड्रेस ओके, आर डाल देता हूँ यहाँ पे, चलिए जितना होता उतना मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। ओके, 4 दिन में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और संडे से हम लोग देखेंगे। तो देखिए हम लोग इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, फ्लो बताता हूँ कैसे रहेगा फ्लो। चलिए ओके, ध्यान दीजिएगा, इसको अपन ले लेते हैं। चलिए ये आपका वर्किंग रहेगा। चलो अभी देखिए आप ये क्या होता है। तो ओके, तो ये देखो क्लास नेम और फंक्शन नेम बोथ आर सेम। तो ये मेरा क्या हो गया बताओ? कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे पैरामीटर्स ले आए हमने, इसलिए इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इतना क्लियर है आपको? अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो थोड़ा सा तक। आज मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। इसको हम लोग बोलते हैं क्लास वेरिएबल। ये क्लास के अंदर है ना, नेम, एम्प्लॉय आईडी, इसको क्लास वेरिएबल। क्लियर हो गया आपको? यस, इतना क्लियर हो गया आपको? ध्यान दो रे। और ये कंस्ट्रक्टर के अंदर है, इज इट क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर वेरिएबल। दोनों भी अलग है, देखा जाए तो ये दोनों भी अलग है। ये ये आपके पापा होंगे, ये पापा का पैसा है, बाद में आपको जॉब लगेगा, ये आपका पैसा है। इज इट क्लियर? तो पापा का और पैसा और आपका पैसा क्या रहेगा? अलग रहेगा ना, देखा जाए तो। यस और नो? क्लियर हो गया? तो दिस इज योर क्लास वेरिएबल एंड दिस इज योर कंस्ट्रक्टर वेरिएबल। ये कंस्ट्रक्टर के अंदर। क्लियर हो गया आपको? तो अब देखो ये वैल्यू जो है ना, पाथ वैल्यू ये निकलेंगी और ये पाथ वैल्यू यहाँ पे आएंगी। लेकिन अपन किसके घर में रह रहे? पप्पा के घर में रह रहे, तो अपने को पप्पा के समान ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पार्थ है वो पार्थ देखो, तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना पड़ता। जैसे ही मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वैसे ही वो ऑटोमेटिकली इनोक हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो ये पार्थ यहाँ पे आएगा, किसके पास? एन के पास आएगा। ओके, और ये एन की वैल्यू किसको चली जाएंगी? नेम के पास। मतलब ये वैल्यू इनडायरेक्टली किसके पास आ जाएंगी? क्लास के वेरिएबल के पास। समझ में आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि क्लास के वेरिएबल के अंदर अपन डायरेक्टली वैल्यू बाहर से नहीं डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस। तो पहले अपन क्या करेंगे? वो वैल्यूज लेके जाएंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, ओके, और एन के अंदर, और उस बाद में वो वैल्यू लेके जाएंगे नेम के अंदर, और बाद में वो वैल्यू उठाएंगे और उस वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? मेगा मैम और बाकी के लोग सभी को समझ में आ गया? कोमल, उसके बाद प्रगति, एनी डाउट? यही रहता है उप्स कंसेप्ट, और कुछ नहीं। इंटरव्यू में यही पूछा जाता है। ओके, तो कंस्ट्रक्टर, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच नेम इज सिमिलर टू द क्लास नेम, दैट इज कॉल्ड एज द कंस्ट्रक्टर. Constructor never create a value, never return the value, so they don't use the void. Is it clear? कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट जिस वक्त क्रिएट करते यू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट, दे कैन बी इनो, मतलब कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसी वक्त वो रन होता है, उसको सेपरेटली रन करने की जरूरत नहीं होती है. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. एक रहता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दे आर दोज कंस्ट्रक्टर हैव नॉट अ पैरामीटर, दैट सच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एंड दोज कंस्ट्रक्टर हैव द पैरामीटर्स, मतलब दिस वन. ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया रे कर्सर? उसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. और कभी भी कोई भी क्लास, ये क्लास की वेरिएबल है और ये कंस्ट्रक्टर की वेरिएबल है, क्लास के वेरिएबल को डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं क्या बाहर से? नहीं. तो मुझे क्या करना पड़ता है? वो वैल्यूज पहले भेजना पड़ता है क्लास के अंदर. क्लियर हो गया क्या आपको? सॉरी, कंस्ट्रक्टर के अंदर, और वो वैल्यू बाद में नेम के पास जाती है, मतलब इसके पास जाती है, और उसके बाद उसको डिस्प्ले करते हैं. आप समझ में आ गया एक्स्ट्रा ऑपरेशन? बाद में ये जो है ना एम्प्लॉय आईडी, ये पहले इसके पास जाएगा, ओके, बाद में वो क्लास के पास जाएगा, इधर से इधर जाएगा और इधर से इधर डिस्प्ले होगा आपका. समझ में आ रहा है? इस तरह से फ्लो आता है, डायरेक्ट नहीं आया. तो ये आपका जो है ना सैलरी पहले एस एल के पास आता है, बाद में ये इसके पास आता है, बाद में वो इधर से इधर जाता है, बाद में इधर से इधर जाता है और इधर से इसके पास आता है. समझ में आ रहा है आपको? बाद में ये जो एड्रेस है वो इसके पास आएगा, इसके बाद से इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर जाएगा और इधर से इधर डिस्प्ले होगा. समझ में आ रहा है आपको? तो ये रहता है ऑपरेशन. इज इट क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? जस्ट टेल मी. अब इसको एग्जीक्यूट करते, चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग. सर एक मिनट, मुझे पूछना था, तो हम सेल्सफोर्स में कैसे डिसाइड करेंगे सर कि अभी हमें कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज करना है? हाँ, यस,
कि हम कैसे डिसाइड करेंगे सर कि इस सिचुएशन में हाँ, तो जब अपन बताएंगे हम लोगों को, जब मुझे देखो नॉर्मल क्लास रन करना है तो मुझे कैसे रन करना है, ये क्योंकि कंस्ट्रक्टर रन नहीं होता है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ओके, कंस्ट्रक्टर को तकलीफ जाती है, कंस्ट्रक्टर रन नहीं होता जनरली। यहाँ पे क्यों नहीं रन होता मैं बताऊँगा उसका रीज़न, इसलिए मैंने रन सिर्फ बताने के लिए बताया था आपको। ओके, ये देखो एरर दे रही है, वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो कंस्ट्रक्टर नॉट डिफाइंड, तो ये प्रॉब्लम जाता है यहाँ पे। ओके, ये बड़े प्रॉब्लम जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा सिंबल रन होते हैं नो डाउट। ओके, चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल एस कर देता हूँ मैं। देखो कुछ एरर नहीं है यहाँ पे, देखो एरर कुछ भी नहीं, लेकिन रन नहीं होता वो। चलो हो गया, वेरी गुड रन। चलिए देखो मेरा आप लोग आउटपुट आता है, आ गया आपका, देखिए यस यस सर। चलिए, तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर। इज इट क्लियर, एनी डाउट जस्ट टेल मी, दिस इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर। अब मैंने आपको 3 चीज़ें पढ़ाई, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्टर, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। इज इट क्लियर, उसके बाद में मैंने एक्चुअल क्लास के अंदर जो वेरिएबल उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू जाती है क्या, नहीं, पहले क्लास के अंदर वैल्यू लेके जाना पड़ता है। यस और नो, क्लियर हो गया क्या आपको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अब क्लियर हो गया आपको। चलिए कल बाकी का कल देखते हैं हम लोग, कल अपन देखते हैं नए टॉपिक्स। तभी मैंने कैसे आर्गुमेंट भेजे जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, अब क्लियर हो गया क्या आपको? एनी डाउट? नो सर। यस, ये देखिए आप लोग कंस्ट्रक्टर मैंने आपको समझा के दिया है, और अपनी डायग्राम की अच्छी वाली खासी वाली डायग्राम होंगी तो अच्छा, ये तो डायग्राम को मैंने रफ कर दिया। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे शॉर्टकट में बताइए। आईएनटी, यस, इंटीजर को इंट नहीं लिख सकते क्या सर? शॉर्टकट में आईएनटी करके वो लेता है क्या वैसे? नहीं बेटा, वो तुम जावा का मत यूज़ करो, जावा इज अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड दिस एपेक्स लैंग्वेज इज अ डिफरेंट लैंग्वेज। ओके, नहीं लेता है वो। क्लियर हो गया आपको? चलिए, यस, एनी डाउट? तो अभी मैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको भेजते जाऊंगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? हम लोग इसको ऊप्स डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे हम लोग। अब मैं इसको सेव करते वक्त मैं ऊप डॉक्यूमेंट सेव करूँगा, किसी को चाहिए होंगे तो मैं दे देता हूँ। तो हम लोग अभी कल देखेंगे अपन इनहेरिटेंस देखते हैं। प्लीज़ छुट्टियाँ मत मारे, क्योंकि आजकल ऊप्स के कंसेप्ट लिख के आता है इंटरव्यू में कि यू हैव द गुड नॉलेज अबाउट द ऊप्स। तो अपन ये 4 दिन में पूरे ऊप्स का नॉलेज मैं आपको दे दूंगा। की प्रोग्रामिंग मांगते हैं सर अभी सभी लोग, की प्रोग्रामिंग मांगते नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस वही मांगते हैं आपको। ओके, तो अपन कल बाकी का देखेंगे हम लोग, और कल से आपका क्लास जो रहेगा 9 बजे रहेगा आपका। ओके, सिर्फ आज के दिन की। सर हमारी मॉर्निंग की बैच रहेगी क्या कल? नहीं, अभी आपके मॉर्निंग की बैच नहीं रहेंगी मैम। आपके जो मॉर्निंग के 2 दिन का जो छूटा हुआ है ना, प्रोसेस बिल्डर और उसके बाद आपका एक रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड, तो ये छूटा है ना, तो प्रोसेस बिल्डर 1 दिन का है और रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड 1 दिन का है। तो मैं आपको क्या करूँगा, अभी आने वाले 4-5 दिन के